नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपका जो एग्जाम होने वाला है दोस्तों 3 मार्च को, उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करके ही एग्जाम में जाना है दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक एक करके कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले कर लेना है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख सकते हैं, C++ प्रोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ। हम लोग जो C++ प्रोग्राम को दोस्तों किसकी सहायता से मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं आपको बताना है। ठीक है, असेंबल के या आइडेंटिफायर या कंपाइलर या नन ऑफ दिस। तो पहला का कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। तो हम लोग कंपाइलर के माध्यम से करते हैं। ठीक है, बस सही आंसर ऑप्शन बस सी हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन बस सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ C++। ठीक है, इनमें से कौन सा C++ का फीचर्स नहीं आपको बताना। इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन या इनकैप्सुलेशन या रिफ्लेक्शन। तो 2 का कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो सही आंसर होगा और रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द वाइल लूप इज अन खालिस्तान कंट्रोलर लूप। ठीक है, वाइल लूप किस प्रकार का कंट्रोलर लूप है आपको बताना है। एंट्री है, एग्जिट है, काउंट है, नन ऑफ दिस होगा। तो कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। आपका थर्ड का कौन सा हो जाएगा दोस्तों जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका थर्ड का कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो थर्ड का वो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एंट्री के लिए करते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ठीक है, द डू वाइल लूप्स इज एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट। ठीक है, जो डू वाइल लूप है कम से कम कितनों एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है, एक बार वंस हो जाएगा, ट्विस हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। 4 का कौन सा हो जाएगा बताइए। तो वंस हो जाएगा। सही आंसर का वन होगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। एग्जाम 24 है साइज, इसका साइज क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, जो आपको दिया है इसका साइज बताना है क्या हो जाएगा। सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी बताइए। तो सही नाम का आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 7। साइज कितना है, 7 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेना है दोस्तों, अच्छे से कर लेना है। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। ठीक है, स्ट्रिंग का जो टर्मिनेटर कैरेक्टर इनमें से कौन सा आपको बताना है। 6 का कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। रिलेशन ऑपरेटर आ रहे हैं, इनमें से कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर का उदाहरण है आपको बताना है। जल्दी बताइए, रिलेशनल ऑपरेटर का कौन सा एग्जाम्पल है जल्दी बताइए। 7 में कौन सा हो जाएगा सही आंसर आपका, सबसे सही आंसर तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर बोल रहा है इसीलिए बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। जंप स्टेटमेंट इज आर। ठीक है, जंप स्टेटमेंट का बताना है कौन सा हो जाएगा बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 8 का। तो सही आंसर आपका बहुत हो जाएगा, ए भी होगा बी भी होगा। ठीक है, ए बी सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इन C++ एरे इंडेक्स स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, जो C++ में एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ से होता है, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। 9 का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है C++ में एरे इंडेक्स। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन पॉइंटर वेरिएबल इज डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट खालिस्तान सिंबल। ठीक है, जो पॉइंटर का वेरिएबल हम लोग उसका सिंबल किस तरह का होता है, किससे हम लोग उसको दर्शाते हैं आपको बताना है। तो देखिए ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 10 का। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्टार जो दिख रहा है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। द कीवर्ड यूज टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो सही आंसर हम लोग हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रक का यूज करते हैं। ठीक है, सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्ट्रक। आगे बढ़ चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको यहाँ स्टेटमेंट दिया गया, इसका आपको आउटपुट बताना है। ठीक है, इसका आउटपुट निकालिए दोस्तों, आपको 200 आएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। हेडर फाइल हैव द फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, हेडर फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन किस प्रकार का होता है वो बताना। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 13 है जल्दी बताइए। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, डॉट एच होता है। ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉट एच हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए फंक्शन प्रोटोटाइप इज नोन एज। ठीक है, फंक्शन का प्रोटोटाइप को हम लोग और किस रूप में जानते हो बताना है आपको। ठीक है, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन मॉडिफायर या नन ऑफ दिस। तो कौन सा हो जाएगा 14 का जल्दी बताइए। ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा 14 का सही आंसर। तो क्या होगा फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फंक्शन डिक्लेरेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ये फंक्शन कैन बी इन्वॉल्व। ठीक है, आपका
सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी। कॉल बाय वैल्यू होगा, कॉल बाय रेफरेंस होगा, या दोनों होगा? कॉल बाय वैल्यू भी और कॉल बाय रेफरेंस भी होगा, या तो कोई नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा? 15 का जल्दी बताइए। तो आपका सही आंसर दोस्तों दोनों हो जाएगा, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू भी होगा और कॉल बाय रेफरेंस भी होगा। यहाँ सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। इन सी प्लस प्लस सी इन एंड सी आउट आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटर या ऑब्जेक्ट या फंक्शन या नॉन ऑफ दिस। तो क्या है? तो ये सी इन और सी आउट किया है तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। विच ऑपरेटर हैज द लोवेस्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? साइज ऑफ असाइनमेंट, कोमा या नॉन ऑफ दिस। तो कौन सा हो जाएगा? 17 का जल्दी बताइए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोमा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपका एग्जाम मंडे को, इसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भी मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग फॉलो, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग किसको फॉलो करता है आपको बताना है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा हो जाएगा? तो किसको करता है? सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्लास रिप्रेजेंट ए ग्रुप हो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है दोस्तों। क्लास रिप्रेजेंट किसको करता है? तो देखिए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट करता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ए अन खालिस्तान इज आइडेंटिफाइयल इंटिटी विद द सम कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर्स, ठीक है। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी। जल्दी से बताइए 20 का। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स खालिस्तान द ओपी कॉन्सेप्ट, कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी। कौन सा हो जाएगा? सही आंसर जल्दी से बताइए। तो 21 का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ओवरलोडेड फंक्शन हैव सेम नेम बट, देखिए जो ओवरलोडिंग फंक्शन उसका नेम सेम रहता है लेकिन उसका डिफरेंट क्या रहता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो बट क्या होता है? डिफरेंट, उसका सिग्नेचर जो डिफरेंट रहता है, ठीक है। उसका नाम सेम रहता है लेकिन उसका जो सिग्नेचर होता है डिफरेंट होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 22 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। डायनामिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी इज अचीव बाय खालिस्तान ऑपरेटर, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर के द्वारा उसको अचीव किया जाता है बताना है आपको। सही जल्दी बताइए। कौन सा हो जाएगा? एलोकेशन हो जाएगा, नी हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, नन ऑफ दिस हो जाएगा। सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। ए क्लास इन फोर्स, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ए बी सी डी। 24 का तो सर देखिए इसका सही आंसर आपका सब सारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दिस होगा, डाटा हाइडिंग होगा, एब्स्ट्रैक्शन होगा और इनकैप्सुलेशन भी होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। ए बी सी डी। कीवर्ड हो जाएगा, आइडेंटिफायर हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया या नॉन ऑफ दिस हो गया। 25 का कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। सही आंसर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन किए, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, ठीक है। और आपका जो मंडे का एग्जाम है उसके लिए सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन अभी कराऊंगा जिससे कि आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आपको करके ही एग्जाम में जाना है दोस्तों। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही है और मिलते हैं आगे वीडियो में।